हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम फजी सेट थ्योरी का नया लेक्चर है फजी रिलेशन। ठीक है, फजी रिलेशन। पिछले लेक्चर में हमने फजी नंबर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा फजी रिलेशंस। ठीक है, फजी रिलेशन क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फजी रिलेशंस। फजी रिलेशंस क्या होते हैं। अब फजी रिलेशन आर, ठीक है, ये आर रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। हमने सेट में पढ़ा था, सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा सबने। रिलेशन आर से ये क्या होता है, जब ये रियल नंबर होता है। ठीक है, वहां पर तुम्हें लिखा रहेगा कौन सा रियल नंबर है, क्या कौन सा रिलेशन है। ठीक है, ये रियल नंबर, ठीक है, इसको बोलते रियल नंबर, इसको बोलते रिलेशन। खाली एक यहाँ से ये ऐसे डबल में आता है, ये रियल नंबर है। ठीक है, आर फजी रिलेशन आर से डिनोट करते हैं। इज अ फजी सेट। फजी रिलेशन एक प्रकार का फजी सेट ही होता है। ठीक है, डिफाइन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। फजी रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था फजी नंबर्स का, फजी सेट का, वही है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक प्रकार का। ठीक है, लेकिन यहाँ के रहेगा एक्स और वाई क्या रहेंगे, किसी रिलेशन से ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्प सेट। ये क्या देखे, क्रिस्प सेट देखे हैं x1 x2 x3 xn। ठीक है, वेयर n टपल्स, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, दो का मल्टीप्लाई करेंगे x, y करके, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे x, y, मतलब 2 टपल्स आएंगे। अगर x y z करें तो 3 टपल्स आते हैं x y z करके। ऐसे ही n करेंगे तो n टपल्स मिलेंगे। ठीक है, x1 x2 डॉट 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 xn तक। ठीक है, ये क्या है, n टपल्स है। बिलोंग्स टू x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, जो यहाँ पे क्रॉस करा था, 3 के लिए x y z लिखा था, तो n के लिए क्या आएगा, x1 x2 xn। ठीक है, मे हैव वेरिंग, इनके पास क्या होगी, मेंबरशिप। ये क्या फजी सेट बोल रहा है, तो फजी सेट के पास क्या होती है, एक मेंबरशिप डिग्री होती है। ठीक है, तो इनके पास जो मेंबरशिप डिग्री होगी क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मे भी बोल रहा है, मे हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, या तो अलग अलग, या तो अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, वेरिंग डिग्री ऑफ मेंबरशिप विद द रिलेशन, विद इन द रिलेशन। जो हमें रिलेशन दिया है उसमें क्या है, वेरिंग डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप हो सकती है। ठीक है, और जो देखो, जब मेंबरशिप ग्रेड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। देखो, ये जो मेंबरशिप डिग्री, जो इनके साथ मेंबरशिप डिग्री आएगी रिलेशन के साथ, यहाँ रिलेशन मेंबरशिप डिग्री क्या डिनोट इंडिकेट्स करती है, स्ट्रेंथ, मतलब उनके दोनों का एक्स वाई के बीच का बॉन्ड। ठीक है, रिलेशन, उनके बॉन्ड कितना अच्छा है। ठीक है, ये डिनोट करते हैं बॉन्ड कितना अच्छा है ऑफ द रिलेशन। ठीक है, उन दोनों रिलेशन, जैसे एक्स वाई दो का लिया हमने, तो उनके बीच का बॉन्ड कितना अच्छा है, कितना, जितनी मेंबरशिप डिग्री ज्यादा होगी उतना बॉन्ड अच्छा होगा। ठीक है, कहने का मतलब, तो ऑफ द रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट है, जब मेंबरशिप डिग्री इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। अब देखो, लेट एक्स कॉमा, तो हमें क्या लिया, हमने तो एन टपल्स के लिए दो के लिए देख रहा, लेट दो के लिए देख ले, तो एक्स कॉमा वाई इज सबसेट ऑफ आर। देखो आर ये रियल नंबर है, ये वाला आर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बी यूनिवर्सल सेट्स, देखो ये यूनिवर्सल सेट है, और एक्स वाई क्या है, सेट है। ठीक है, फजी सेट नहीं है ये ये सिर्फ क्या है, एक्स कॉमा वाई क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, बी यूनिवर्सल सेट और एक्स कॉमा वाई क्या है, सबसेट ऑफ आर। तो रिलेशन, देन रिलेशन। ठीक है, देन रिलेशन, तो रिलेशन आर किससे दे रखा है, प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स आर एक्स कॉमा वाई, ये क्या मेंबरशिप ग्रेड है। ठीक है, ये देखो हमने बोला ये फजी सेट ही होता है, फजी सेट में क्या हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड आएगी। ठीक है, मेंबरशिप ग्रेड आएगी such that x comma y belongs to x cross y is a fuzzy relation on x। फजी रिलेशन किसमें है, ऑन x क्रॉस y में। ठीक है, फजी रिलेशन किसमें है, x क्रॉस y में। देखो तो एग्जांपल देखो, लेट x इक्वल टू, देखो एग्जांपल देख लो इसमें, x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इक्वल टू y1 y2 y3 y4। ठीक है, ये इस फॉर्म में दे रखा है। तो आर हमें रिलेशन देखा, आर
ठीक है, एक रिलेशन आर, एक रिलेशन जेड रिलेशन दे रखा है। ठीक है, दोनों के लिए देखो एक्स इज कंसिडरेबली लार्जर देन वाई। ठीक है, एक्स अगर वाई से लार्जर है, कहने का जो मेंबरशिप डिग्री है, तो मैं मेंबरशिप डिग्री देखिए किस फॉर्म में लेनी है। देखो मेंबरशिप डिग्री जो हमारे पास मेंबर्स आएंगे तो 0 to 1 में, 0 से 1 में ही आएंगे क्योंकि फजी सेट ही हो रहा है। ठीक है, ये लिखा है जब फजी सेट। ठीक है, 0 to 1 में आएंगे, लेकिन किसके पास कितना होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, ठीक है, बॉन्ड उनका वो देखेंगे। ठीक है, देखो एक्स इज कंसिडरेबली लार्जर देन वाई। ठीक है, देखो अगर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई आ गया तो हमारे पास मेंबरशिप डिग्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, मेंबरशिप डिग्री हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमें एक्स कॉमा वाई तो दे नहीं रखा, तो इन्होंने अपनी मर्जी से एक सेट बना लिया। ठीक है, देखो रिलेशन हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमारे पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ए एक्स कॉमा, जहां पर हमने पढ़ा था जो ए एक्स आता है A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट डॉट ए एन। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा x1 x2 x3 डॉट 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 ऐसे, जिसका फजी नंबर होता है वो उस फॉर्म में, ये तो एलिमेंट्स हो गए। फजी नंबर क्या होते हैं, मिनिमम ऑफ, जो मेंबरशिप डिग्री क्या निकालते हैं, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा मिनिमम ऑफ ए x1 कॉमा ए x2 कॉमा डॉट 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 ए xn। ठीक है, यहाँ क्या निकालते हैं, यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम मेंबरशिप डिग्री ऐसे निकालते हैं, x1 कॉमा x2 मिनिमम निकालते हैं, लेकिन यहाँ मेंबरशिप डिग्री किसको देख कर आएगी, ये रिलेशन को देख कर आएगी। ठीक है, मेंबरशिप डिग्री किसको देख कर आएगी, इसका रिलेशन को देख कर आएगी। ठीक है, तो x1 हमें दे रखा है x1 y1, जो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा पहले तो हम इसको इंटू करेंगे, जैसे x क्रॉस y निकालोगे, x क्रॉस y क्या आएगा हमारे पास, एलिमेंट्स निकालो, खाली एलिमेंट्स लिख दो, x कॉमा y1 x1 कॉमा y2 डॉट 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 x1 कॉमा y4। ठीक है, तो ये देखो x1 y1 x2 y2 x1 y2 x1 y3 x1 y4। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट में ही पढ़ा। ठीक है, रिलेशन से ऐसे डिनोट करना करके। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा रिलेशन में हो गया। ठीक है, यहाँ पर x के लिखना, जो पहला वाला है x क्रॉस y लिखा है, x क्रॉस y लिखा है, जो पहला वाला है x, ये यहाँ को y। ठीक है, x वाला यहाँ को, y वाला यहाँ को। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसके लिए मेंबरशिप डिग्री दे रखी है 0.8, मतलब क्या है, x इज बहुत ज्यादा लार्जर नहीं है, उतना लार्जर नहीं है। देखो x इज, अगर मैंने y को 1 ले लिया और x को 8 ले लिया, तो इसके लिए ये तो y1 है, x 8 है। ठीक है, तो ये तो है, ठीक है, लेस देन है। ठीक है, तो इसके लिए आया 0.8, तो इसके लिए कितना आया 0.8। ठीक है, x1 y1 0.8 ले लिया, अगर ये 10 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 1 से 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसके लिए 1 आ गया। ठीक है, इसके लिए 0.1, अगर 1 इज लेस देन 1.5 तो बहुत कमजोर है। ठीक है, बड़ा तो है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो 0.1 ले लिया, यहाँ पर वैसे 0.7 ले लिया। x2 के लिए, x2 इज लेस देन, यहाँ पर 0 का मतलब है x2 लेस देन इक्वल टू y1, अगर ये 0 आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, x इज कंसिडरेबली लार्जर देन y, x होना चाहिए y से लार्जर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये छोटा है तभी ये 0 आ रहा है। देखो यहाँ जहां 0 आ रहा है इसका मतलब छोटा या उसके बराबर है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसलिए 0 आ जा रहा है। ठीक है, बाकी लिए मेंबरशिप डिग्री देखिए मैं x2 0.8, x3 के लिए यहाँ पे 0.9 1 0.7 0.8। ठीक है, इनके बीच का ये मेंबरशिप डिग्री का रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये तो क्या दिखाता है, देखो मेंबरशिप डिग्री इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड दिखा रहा है इनके बीच का, कौन कितना है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो 1 वाले हैं, ये थोड़ा उससे कम है, ये उससे कम है, ये वाले 0 तो बिल्कुल भी, ये तो सबसे ही कम है। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है। 0.1 बहुत कमजोर बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारे क्या दिखा रहे हैं, इनके बीच का बॉन्डिंग दिखा रहे हैं x, y के। ठीक है, अब देखो y इज वेरी क्लोज टू x, दूसरा रिलेशन है y वेरी क्लोज टू x। ठीक है, वेरी क्लोज है, बहुत क्लोज है। ठीक है, देखो x1 और x1 y1 में क्या है, इसका 0.4 है, मतलब x हमने अगर ये क्लोज लेना, y इज वेरी क्लोज टू x, क्लोज ले लिया, जैसे ये x हमने 1 लिया, y हमारा 4 आ रहा है। ठीक है तो क्लोज लेकिन उतना ज्यादा क्लोज नहीं है।
ठीक है, उतना ज्यादा क्लोज नहीं है, तो इसके लिए क्या आ गया 0.4 लिख लिया। ठीक है, यह यहाँ तो बहुत दूर, मतलब ये 100 हो गया, तो ये क्या हो गया बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो इसके लिए क्या ले लिया 0 ले लिया। 9 यहाँ पे 1 is 2 ले लिया। ठीक है, ये क्लोज तो है 1 के बाद 2, ठीक है, ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो इन्होंने 0.9 ले लिया, वैसे 0.5, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.5, 0.8। ठीक है, ये सारे इन्होंने क्या ले लिए, इनके ये बॉन्डिंग है। ठीक है, तो सबसे कम बॉन्डिंग क्या है 0, मतलब इनके ये y क्लोज नहीं है x के। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड क्या है बहुत कमजोर है, इसलिए 0 आया। 0.3 भी उतना स्ट्रांग नहीं है, 0.9 थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे एग्जाम्पल। ठीक है, देखो फ्रेंड्स जनरल डेफिनेशन देखो, जनरल डेफिनेशन ऑफ फजी रिलेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन का यूज, दिस डेफिनेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डिफाइनिंग फजी ग्राफ। जब हम फजी ग्राफ डिफाइन करेंगे उसमें इस डेफिनेशन का यूज है। ठीक है, डेफिनेशन देखो, लेट जो a, b बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ r, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और a भी क्या है सेट है। ठीक है, सबसेट है r के। ठीक है, r क्या है रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है। ठीक है, r रियल नंबर है एंड a। ठीक है, जो a क्या है फजी सेट में डिफाइन करना है, a x, ax सच दैट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये जो x कर रहा है a में बिलोंग कर रहा है r में नहीं। ठीक है, वहां के लिखते हैं यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं x फजी सेट में, लेकिन यहाँ क्या है दो हमने सेट डिफाइन करे हैं a b अलग अलग। ठीक है, इसके लिए फजी सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो जो आएंगे हमारे यहाँ से आएंगे x बिलोंग्स टू a से ही बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, और b इक्वल टू y बिलोंग्स टू by सच दैट y by सच दैट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, जो हमारा दूसरा ऐसे डिफाइन होगा, जो हमारा दूसरा दो फजी सेट है, b2 फजी सेट, दो फजी सेट है, ऐसे डिफाइन होंगे। ठीक है, जो x होगा वो a से, y होगा b से। ठीक है, b2 फजी सेट, देन फजी रिलेशन, जो हमारा फजी रिलेशन है r a, b, फजी रिलेशन r a, b। ठीक है, इज डिफाइंड एज, मतलब r रिलेशन इसके और इसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो r a, b इज डिफाइंड एज r से डिफाइन करके कहीं पर r या r a, b से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस जो सेट होगा फजी सेट ही होगा। ठीक है, x, y उसके साथ मेंबरशिप ग्रेड होगी r x, y। ठीक है, यहाँ क्या है सिंगल एलिमेंट लेते हैं, यहाँ डबल ट्रिपल होगा तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे x, y, z के लिए। तो यहाँ रिलेशन x, y। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b में इज अ फजी रिलेशन ऑन a एंड b इफ। ठीक है, ये एक फजी रिलेशन होगा इफ जो हमारा r x, y है, जो मेंबरशिप ग्रेड है। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए मेंबरशिप ग्रेड, जो हमारे रिलेशन के लिए मेंबरशिप ग्रेड होगी लेस देन इक्वल टू ax। ठीक है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड r x, y इज सबसेट ऑफ by। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए r x, y ax से भी छोटा या उसके बराबर होने चाहिए और bx से भी छोटा या उसके बराबर होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। दैट इज हम लिख सकते हैं इन दोनों में से अगर मिनिमम आ जाए, अगर ये देखो ये इससे बड़ा है अगर ax इज लेस देन bx। ठीक है, तो rx इज लेस देन इक्वल टू ax हो जाएगा मिनिमम। तो अगर ये इससे छोटा है तो ये bx से भी छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन एक ही साइड, तो मिनिमम निकाल देते हैं, मिनिमम ऑफ ax, by। ठीक है, देखो यहाँ क्या है लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या रहता है a x i के लिए जब निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं मिनिमम ऑफ, इक्वल टू साइन होता है वहां पर। ठीक है, मिनिमम ऑफ ax1, ax2 डॉट 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 axn। ठीक है, वहां क्या होता है मिनिमम निकालते हैं, इक्वल टू साइन होता है। यहाँ क्या होता है रिलेशन में क्या लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, इनसे लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इनके बराबर जरूरी नहीं इनके बराबर है, इससे लेस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो दिस डेफिनेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल। देखो इस डेफिनेशन का यूज फजी ग्राफ में, जब फजी ग्राफ डिफाइन करेंगे उसमें इस डेफिनेशन का यूज है। ठीक है, देखो अब देखो ऑपरेशन ऑन फजी रिलेशंस, फजी रिलेशंस में ऑपरेशन। ठीक है, फजी रिलेशन एक प्रकार का फजी सेट ही होता है। तो रिलेशन जब हम यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या लेंगे मिनिमम मैक्सिमा ही लेंगे। ठीक है, यूनियन के लिए मिनिमा मैक्सिमा, इंटरसेक्शन के लिए मिनिमा लेंगे। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमा लेंगे। ठीक है, तो हम देखो लेट r एंड z बी टू फजी रिलेशन इन द सेम प्रोडक्ट स्पेस।
इनके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेस सेम होगा, ठीक है। जैसे मतलब R कॉमा Z बिलोंग्स टू X क्रॉस Y, ठीक है, डिफाइंड ऑन X क्रॉस Y और A क्रॉस B, कुछ भी दिया, X क्रॉस Y ले लिया, A क्रॉस B ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक ही उस पर डिफाइंड होंगे, ठीक है। देन ऑपरेशन ऑफ R विथ Z, इसका ऑपरेशन R का Z के साथ ऑपरेशन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करके, यूनियन, देखो यूनियन, देखो ये फजी सेट है, फजी सेट के लिए हम क्या करते थे, A यूनियन B, X क्या करते थे हम, मैक्सिमम ऑफ AX कॉमा BX, ठीक है, AX कॉमा BX। तो यहाँ क्या है, देखो वहां पर फजी सेट है, यहाँ पर क्या है, फजी रिलेशन है, ठीक है, वहां पर क्या था, फजी सेट था, यहाँ फजी रिलेशन, R U कॉमा Z, X कॉमा Y, देखो यहाँ रिलेशन में क्या आता है, पेयर में आता है X कॉमा Y, तो हमने क्या लिखा है, X कॉमा Y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ R X कॉमा Y, जैसे यहाँ पे A के लिए A ले AX, B के लिए BX, ठीक है, तो R X कॉमा Y कॉमा Z X कॉमा Y, ठीक है, जहां X कॉमा Y कहाँ है, X क्रॉस Y, ये हमने प्रोडक्ट स्पेस में ना X क्रॉस Y ले रखा है, ठीक है, X क्रॉस Y। वैसे इंटरसेक्शन के लिए इन्होंने ले लिया, इंटरसेक्शन के लिए आता है मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम ऑफ R X कॉमा Y Z X कॉमा Y, कॉम्प्लीमेंट लेते थे हम A बार X 1 माइनस AX करते थे ना, ठीक है, तो यहाँ पर होगा R कॉम्प्लीमेंट X कॉमा Y इक्वल टू 1 माइनस R X कॉमा Y, ठीक है, जहां X कॉमा Y X क्रॉस Y में होता है X, तो यहाँ और कंटेनमेंट हम बोलते थे A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ AX इज, जो हमारा मेंबरशिप ग्रेड था, AX इज लेस देन इक्वल टू BX, तो वैसे सेम है, R इज अ सबसेट ऑफ Z इफ एंड ओनली इफ R X कॉमा Y, जो मेंबरशिप ग्रेड है, ये क्या होता है, नंबर होते हैं, ठीक है, तो X कॉमा Y इज लेस देन इक्वल टू Z X कॉमा Y, ठीक है, जब इसकी मेंबरशिप ग्रेड इससे छोटी है, इसके बराबर होगी, तो क्या करेंगे, ये क्या होगा, सबसेट होगा, R इज अ सबसेट ऑफ Z, मतलब कंटेन करेगा, R इज कंटेन्ड इन Z, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लेट R कॉमा Z बी डिफाइंड ऑन सेट्स 1 3 5 क्रॉस 2 4 6, ठीक है, दे रखा है X क्रॉस Y दे रखा है, ठीक है, R हमें ऐसे डिफाइंड है, रिलेशन दे रखा है Y इक्वल टू X प्लस 1 और S है X इज लेस देन Y, ठीक है, S है X इज लेस देन Y, ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सब निकाल देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, क्रिस्प सेट है, ठीक है, जो इसकी मेंबरशिप, जो ये मेंबर, जो हमारे ये एलिमेंट आएंगे X में, वो वाले आएंगे जिसमें Y इक्वल टू X प्लस 1 होगा, ये क्या है, क्रिस्प सेट है, ठीक है, R और Z क्या बनेंगे, क्रिस्प सेट बनेंगे, ठीक है। फजी सेट में हमें मेंबरशिप ग्रेड भी दिया रहेगा, वहां तुम्हें A और B दिया रहेगा, ठीक है, A और B दिया रहेगा, या तो रिलेशन दिए रहेंगे पूरे बनाए हुए, ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें पूरे बनाए हुए दिए रहेंगे, ठीक है, जहां पे 1, यहाँ पे X Y, जैसे हमने देखा था, जो पहले एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखा था हमने, उसमें दिए थे R और Z हमें डिफाइन करा था, ठीक है, X उसमें था R में X इज लार्जर देन Y और Z का था Y इज नियर वेरी क्लोज टू X, ठीक है, तो X और Y, ठीक है, तो हमें या तो ये R रिलेशन S दिए रहेंगे, ठीक है, या तो तुम्हें मेंबरशिप फंक्शन दिए रहेंगे इसका AB, ठीक है, AB जो मेंबरशिप फंक्शन AX कॉमा Y, वैसे B दिया रहेगा X कॉमा Y, ये BX, ठीक है, और यहाँ के देखो क्रिस्प सेट, हमें क्रिस्प सेट के लिए पता है, क्रिस्प सेट के लिए पता है हमें मेंबरशिप डिग्री क्या होती है, 0 या 1 होती है, जो एलिमेंट उसमें बिलोंग करेंगे उसके लिए 1, जो नहीं करेंगे उनके लिए 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब रिलेशन लिखेंगे तो हम जो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए मेंबरशिप ग्रेड, ये क्या है, सारी मेंबरशिप ग्रेड है, ठीक है, मेंबरशिप डिग्री है, मेंबरशिप ग्रेड, ठीक है, ये सारी क्या है, मेंबरशिप ग्रेड, जो एलिमेंट बिलोंग करे उनके लिए 1, जो नहीं करे उनके लिए 0 लिख दिया, ठीक है। उसके लिए हमने उसके बाद क्या निकालना है, इंटरसेक्शन यूनियन सब निकालने हैं, ठीक है। देखो हमें R दे रखा है, पहले हम X क्रॉस Y निकाल लेते हैं, 1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 6, ठीक है, ये क्या है, X क्रॉस Y है, तो ऑर्डर पेयर में, ठीक है, तो हमने ये सब निकाल दिए। अब देखो R इक्वल टू R, तो हमें R के लेना है Y इज इक्वल टू X प्लस 1, हमारा Y क्या है, अगर X में हमने 1 प्लस कर दिया तो Y आना चाहिए,
ठीक है, ये 1 दे रखा है एक्स में 1 प्लस करा 2 आ गया, हाँ ये तो है, ठीक है। वैसे 1 ये x में 1 प्लस करा 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, ठीक है। x में 1 प्लस करा 2 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और वैसे 3 में ये तो क्या है, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर नहीं है। वैसे 3 में 1 प्लस करेंगे ये 4 होगा, ठीक है। 3 में 1 प्लस करेंगे ये 4 होगा, 6 नहीं होगा। वैसे 5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 5 में 1 प्लस करा 6, तो ये इसके बराबर हो गया y 5 प्लस 1, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट आया r में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जो रिलेशन बना r1 ये बना, ठीक है। वैसे s क्या था, x इज लेस देन y, जो x है लेस देन y से, x क्या है 2 से छोटा है, हाँ है, x जो 1 है 4 से छोटा है, ठीक है, x 6 से छोटा है, ये भी ठीक है। तो ये एलिमेंट 1, 2, 1, 4, 1, 6 तो आ गए। अब देखो 3 क्या 2 से छोटा है, नहीं है, तो ये नहीं आएगा, ये है, ये भी है, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब देखो 5 2 से छोटा है, नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो s में जो एलिमेंट आया 1, 2, 1, 4, 1, 6, 3, 4, 3, 6, 5, 6, ठीक है। अब देखो तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट हमने लिखा था जो x के हैं ये x, इधर को y, ठीक है। तो x के 1, 3, 5, y 2, 4, 6, 1, 2 है, इसके लिए 1, 1, 4 नहीं है तो ये 0, 1, 6 नहीं है तो 0, 3, 2 है नहीं है 0, 3, 4 है हाँ है तो 1, 3, 6 है नहीं है 0, 5, 2 है नहीं है, r में नहीं है, ठीक है। और 5, 4 है नहीं है, 5, 6 है हाँ है, तो इनके लिए क्या आ गया, जो है उनके लिए 1 और बाकी के लिए 0। वैसे s में भी लिखेंगे, s में लिखेंगे 1, 3, 5 ये x ये y, ठीक है। तो 1, 2 है हाँ है, 1, 4 भी है, 1, 6 भी है। अब 3, 2 है नहीं है तो इसके लिए 0 लिख लिया, 3, 4 है हाँ है तो इसके लिए 1 लिख लिया, 3, 6 है तो इसके लिए 1, 5, 2 s में है नहीं है तो इसके लिए 0, 5, 4 भी नहीं है तो इसके लिए 0 और 5, 6 है तो उसके लिए 1, ठीक है। ये क्या बन गया, मेंबरशिप डिग्री, ठीक है। ये मेंबरशिप सेट के लिए मेंबरशिप डिग्री 0, 1 होती है सिर्फ, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब देखो यूनियन इंटरसेक्शन, देखो फर्स्ट यूनियन, मैंने उस समय क्या बताया था अभी, यूनियन के लिए मेंबर्स मैंने सिर्फ उनके मेंबरशिप ग्रेड जो रिलेशन होगा उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। मेंबरशिप ग्रेड कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर यूनियन लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, आर यूनियन जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा आर यूनियन जेड x, y such that x, y belongs to x cross y, ठीक है। इस ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, जैसे हम लिखते थे फजी सेट में, ऐसे वेयर, वैसे जैसे डेफिनेशन लिखो तो वेयर आर यूनियन जेड x, y क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आर x, y और जेड x, y, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, लेट आर एंड जेड बी टू फजी रिलेशन देन द यूनियन इज डिफाइंड एज, इस फॉर्म में, ठीक है। देन द यूनियन ऑफ आर एंड जेड इज डिफाइंड एज, ठीक है, एंड वेयर आर यूनियन जेड x, y जो हमारे मेंबरशिप फंक्शन है वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो फिर, तो यूनियन हमें आर, ये तो डेफिनेशन होगी, वैसे इंटरसेक्शन के लिख देंगे, वैसे कॉम्प्लीमेंट कंटेनमेंट, ठीक है। यूनियन देखो, यूनियन लिखना है आर यूनियन x, y, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 1, 2, ठीक है, 1, 2 के लिए ये तो है मेंबरशिप ग्रेड है 1, 2, 1, 1 क्या निकालना, इसमें मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1, 2 1, देखो ऐसे निकालेंगे मैक्सिमम ऑफ, देखो आर यूनियन एस 1, 2 मैक्सिमम ऑफ आर, यहाँ पे x, y और s x, y लिखेंगे, ठीक है। तो आर 1, 2 s 1, 2, ठीक है। तो ये होगा मैक्सिमम ऑफ 1, 1, तो ये हो जाएगा
1, ठीक है। तो क्या जाएगा 1, ये 1,2 के लिए 1, यहाँ पे 1,2 के लिए 1 है, तो ये क्या जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पे 1,4 लिखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ यहाँ पर इसके लिए क्या है 0 और इसके लिए क्या है, इसके लिए 1,4 1 है, तो ये 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही 1,6 करेंगे, 1,6 करेंगे, मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 3,2 करेंगे, 3,2 इसके लिए मैक्सिमम ऑफ 0,0, तो क्या आएगा, ये भी इसके लिए भी 0 है, 3,2 0, यहाँ पे 3,2 क्या है 0, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ऐसे क्या निकाल देंगे, सबके लिए निकाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फिर हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड क्या आएगी सारी, तो हमारे पास आर यूनियन एस क्या आएगा 1 3 5 2 4 6, ठीक है। तो इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 0, इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 0, इन दोनों का मैक्सिमम 0, इन दोनों का मैक्सिमम 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आर यूनियन एस, अब आर इंटरसेक्शन एस देखो, आर इंटरसेक्शन एस क्या निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे 1 3 5 2 4 6, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर क्या गया, आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। अब देखो मिनिमम 1,1 1, मिनिमम ऑफ 1,1 1, मिनिमम ऑफ ये 0 और 1 0, 0 और 1 ये 0 0 0, मिनिमम 0, 1 और 1 मिनिमम 1, मिनिमम 0 और 1 0, मिनिमम 0 0 ये 0, मिनिमम ऑफ 0,0 0, मिनिमम ऑफ 1,1 1, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा आर यूनियन आर इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। आर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जहां पर 0 है आर कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉमा वाई 1 माइनस आर एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। जब इसके लिए निकाले मैं ये इसके लिए क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये क्या होगा आर कॉम्प्लीमेंट। वैसे एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एस का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 ये भी 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो कौन किसका सबसेट है, यहां से पता चल रहा है, देखो आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, देखो ये डायगोनल एलिमेंट इसमें भी है, बाकी ये सारे 0 है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर 1 1 है, तो एस क्या है इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। मेंबरशिप ग्रेड इससे लेस देन इक्वल टू लेस है, देखो इसके लेस देन यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर क्या है लेस है, 0 इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये क्या है आर इज अ सबसेट ऑफ एस है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी ज़रूर करिए। प्लीज़ गिव द सजेशन, अगर कुछ क्वारीज हो, अगर कुछ समझ में ना आए हो, तो मैं आगे वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।